इस ब्रेक के पीछे राहुल गांधी की अहम भूमिका है और राहुल गांधी जिस प्रकार से फ्रंटल अटैक लगातार कर रहे हैं, न सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि पार्लियामेंट के बाहर भी जनसभा को जब वो संबोधित करते हैं तब भी, अभी भी कश्मीर में जिस तरह के स्टेटमेंट्स उन्होंने लगातार दिए, लेटरल एंट्री के बाद जिस तरह के स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से आए। मिश्रा जी का फैसला। आजकल कांग्रेस हो या राहुल गांधी हो, ये बात लगातार कही जाती है इवन अपोजिशन के तरफ से कि इस बार जो जनरल इलेक्शन हुआ और उसके बाद कांग्रेस 99 सीट्स पर और अलग अलग पार्टी जैसे अखिलेश जी की पार्टी यूपी में और ममता बनर्जी बंगाल में, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, उनकी जो स्थिति स्ट्रांग हुई, उसकी वजह से वास्तव में इस जनरल इलेक्शन के बाद मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, मोदी जी जो 10 साल जिस प्रकार से उन्होंने शासन किया उस पर ब्रेक लगा दी गई और कांग्रेस इसे इस प्रकार से देखती है कि इस ब्रेक के पीछे राहुल गांधी की अहम भूमिका है और राहुल गांधी जिस प्रकार से फ्रंटल अटैक लगातार कर रहे हैं, न सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि पार्लियामेंट के बाहर भी जनसभा को जब वो संबोधित करते हैं तब भी, अभी भी कश्मीर में जिस तरह के स्टेटमेंट्स उन्होंने लगातार दिए, लेटरल एंट्री के बाद जिस तरह के स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से आए, तो ये संदेश दिए जाने की कोशिश की जा रही है लगातार कि राहुल गांधी का ग्राफ तेजी में बढ़ रहा है और उनके आगे मोदी जी नतमस्तक हैं। अब जरा गौर से देखने की जरूरत है इन तमाम चीजों को। एक बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के जनरल इलेक्शन में बहुमत के आंकड़ा को नहीं छू सकी, ये सत्य है। कांग्रेस काफी खराब प्रदर्शन लगातार करती रही 2014-2019, उन प्रदर्शन से कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर पाई 2024 में, ये भी सत्य है। लेकिन इसके साथ एक और सत्य ये भी है कि इसके बावजूद भी कांग्रेस 100 के नीचे ही रही, जो कि बहुत कम का आंकड़ा माना जाता है कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए, ये सत्य है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी स्वयं के बल पर 272-73 का आंकड़ा नहीं कर पाई तो निश्चित रूप से उसे कुछ ऐसे कार्यक्रम में जो वो उठाना चाहती है, ऐसे कदम उसे पीछे करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वक्फ बोर्ड कमेटी की जो एक बिल आया तो अंत में उसे पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया। अदरवाइज अगर पिछले 10 साल के आप भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो रेयर बिल जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाता था, जो निर्णय ले लिया गया वो निर्णय ले लिया गया। ठीक उसी प्रकार से लेटरल एंट्री की बात हुई तो लेटरल एंट्री में फिर से राहुल गांधी ने आवाज उठाया कि ये तो रिजर्वेशन के खिलाफ है, क्योंकि लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन का नियम लागू नहीं होता है। और चिराग पासवान भी बाद में उन्होंने भी अपनी आवाज बुलंद की और फिर से मोदी सरकार को वो चीज वापस लेनी पड़ी, वो आदेश वापस लेनी पड़ी। इसी वजह से जो 2-3 ऐसे कदम उठे, इसकी वजह से ये माना जा रहा है, या आप ये कह लें कि इस प्रकार का एक एटमॉस्फेयर देश में बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी दबंगई के साथ, मतलब राजनीतिक दबंगता की बात कर रहा हूं मैं इस वक्त, कि दबंगता के साथ मोदी जी की गलत नीतियों को विड्रॉ करने में जोरदार भूमिका निर्वहन कर रहे हैं। और ये सत्य भी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है वो चाहती है कि जनता के बीच में ये मैसेज जाए कि ऐसा कुछ करने में राहुल गांधी कामयाब हो रहे हैं। ये भी सत्य है कि बहुत सारे सर्वे आए अभी हाल फिलहाल में, जिन सर्वे में राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच में भी मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। कांग्रेस की बढ़ती हुई राजनीतिक कद के बावजूद भी वो सिर्फ 99 सीट पर है और भारतीय जनता पार्टी स्वयं के बल पर 240 सीट पर है, जो संपूर्ण इंडिया गठबंधन की सीट से भी ज्यादा है। ये भी महत्वपूर्ण है। तब इसमें भी कोई दो मत नहीं कि जब ऑपोजिशन मजबूत होता है, जो जनता का ये निर्णय था कि इस बार ऑपोजिशन को मजबूत किया जाए, तो वो निर्णय का कारण ही यही था कि ऐसा निर्णय करके जो एक निरंकुशवादी प्रवृत्ति होती है सरकार की, कि बहुत सारे निरंकुश स्टेप लिए जाते हैं। जैसे जो किसानों के 3 कानून थे, अब किसानों के 3 कानून सही थे गलत थे हमें नहीं मालूम, लेकिन
क्योंकि हमें इसलिए नहीं मालूम क्योंकि ये एक विचार का मुद्दा है, वैचारिक भिन्नता हो सकती है, लेकिन ये तो सत्य है कि उसमें किसानों की राय नहीं ली गई। ये तो सत्य है कि सैकड़ों किसानों को अपनी जान देनी पड़ी और फिर आखिर में सरकार विड्रॉ कर ली। ये गलत बात है और इस बार का जो जनादेश है, ऐसी गलती से मोदी सरकार को बचाने का जनादेश है कि हां, आप सत्ता में रहें, सरकार चलाएं, लेकिन कोई भी चीज, कोई भी निर्णय जब आप लें तो सबका विश्वास साथ में लें, तभी आप निर्णय लें। आप निरंकुशवादी प्रवृत्ति के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं समझता हूं राहुल गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और भारतीय जनता पार्टी और मोदी के कद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, वो है आने वाले समय में जो अलग अलग राज्यों में चुनाव है, चाहे वो चुनाव हरियाणा में हो, जम्मू कश्मीर में हो, महाराष्ट्र में हो, झारखंड में हो, फिर दिल्ली में हो और बिहार में हो। इन राज्यों के चुनाव में इंडिया का प्रदर्शन और कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा होता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा होता है, ये बहुत हद तक तय करेगा कि क्या मूड देश का आने वाले समय में देश का क्या मूड होगा। क्योंकि अगर इन राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक या दो राज्य जीत पाती है और बाकी सारा राज्य कांग्रेस या इंडिया जीत लेती है, तो निश्चित रूप से मोदी के कद को भी वो छोटा करेगा और इंडिया के कद को भी बढ़ाएगा और साथ में राहुल के कद में भी इजाफा होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस का तमाम ध्यान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ राज्य के चुनाव पर होना चाहिए कि किस प्रकार कांग्रेस इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन कर सके। क्योंकि कांग्रेस की एक खास बात है जिसे हम सबको समझना चाहिए कि ये 50 साल तक सरकार में रही, केंद्र में हर राज्य में इनकी सरकार रही और खराब स्थिति के बावजूद भी जब उनको 50 ये 99 सीट भी मिली, इसके बावजूद भी कांग्रेस कभी भी चमत्कार करने की स्थिति में रह सकती है। आपने महाराष्ट्र में देखा कि किस प्रकार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जो लीडिंग पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स या लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज वहां के थे, उनमें कांग्रेस का नाम भी नहीं था। लोग बात करते थे भारतीय जनता पार्टी की, लोग बात करते थे शिवसेना की, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? बगैर किसी खास नेतृत्व के कांग्रेस महाराष्ट्र में पिछले लोकसभा इलेक्शन में नंबर 1 पार्टी बन के उभर गई, तेलंगाना जीत लिया उसने। ये तमाम चीजें इस बात की सूचक है कि कांग्रेस में वास्तव में आज भी बहुत ज्यादा दम है और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को सही मायने में कोई चुनौती दे सकता है तो वो कांग्रेस है। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।